स्वागत है दोस्तों आपका हमारा अपने YouTube चैनल एबीएल ऑफिशियल में भी और इसी के साथ एक नए लर्निंग वीडियो में भी। अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो यहाँ पर आईपीओ होने वाला है। आईपीओ का मतलब है यहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब देखिए जब भी हम शेयर मार्केट में कोई भी जो स्टॉक होता है उसकी बाइंग और सेलिंग करते हैं। अभी जब भी हम किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तब कोई उसे बेच रहा होता है तभी हम उसे खरीद सकते हैं। अगर कोई बेचने के लिए तैयार नहीं होगा तो हम उसे खरीद नहीं पाएंगे और जब भी हमें किसी शेयर को सेल करना होगा तब उसे कोई खरीदने के लिए तैयार होगा। अभी देखिए इस तरीके की जो ट्रेडिंग चलती है वो स्टॉक मार्केट में सेकेंडरी ट्रेडिंग कहते हैं। अभी जो प्राइमरी ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में हमें देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर क्या होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, यहाँ पर जो अभी मान लीजिए ये XYZ नाम की कंपनी है, इस कंपनी को यहाँ पर अपना स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेकर आना है। अभी भी किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे। अभी देखिए XYZ नाम की कंपनी है, कुछ लोग मिलजुल कर एक साथ आए, उन लोगों ने ये जो कंपनी है वो बनाई और अभी इस कंपनी को लगता है कि हमें कुछ और पैसों की जरूरत है। अभी देखिए पैसे अभी स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स है एक तो उनसे उठाए जा सकते हैं या फिर जो कंपनी है बड़े बैंक के पास जा सकती है और वहां से लोन ले सकती है, डेट ले सकती है। अभी देखिए डेट तो अगर उस कंपनी को डेट नहीं लेना है तो वो जो कंपनी है वो कैसे एक्सपांड करेगी, तो उस कंपनी को यहाँ पर अपना आईपीओ जो है वो स्टॉक मार्केट में लाना पड़ेगा। अभी देखिए इस कंपनी को अगर अपना जो आईपीओ है वो अगर स्टॉक मार्केट में लेकर आना है तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो यहाँ पर अभी मान लीजिए कुछ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं, इसी के साथ कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और हमारे जैसे कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर जो है इस आईपीओ में निवेश करते हैं। तो अब ये जो तीन कैटेगरी है, इस तीन कैटेगरी के लोगों से यहाँ पर जो है XYZ कंपनी आईपीओ के द्वारा पैसा उठाएगी। अभी देखिए जब भी एक कंपनी आईपीओ के द्वारा पैसा उठाना चाहती है तब इस कंपनी को कुछ जो प्रोसीजर होती है वो फॉलो करनी पड़ती है। अभी वो कौन सी प्रोसीजर होती है ये भी हम थोड़ी शॉर्ट में जान लेते हैं। अभी देखिए जब भी ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहिए तो इस कंपनी को अपना जो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टिव है और ड्राफ्ट ऑफ रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टिव जो है वो यहाँ पर सेबी को यानी एनएससी और बीएससी में यहाँ पर इसको सबमिट करना होगा और सेबी जो है एनएससी बीएससी जो है इस कंपनी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन इस कंपनी से लेगी। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, इस कंपनी की ग्रोथ कैसी है, इन सारी चीजों को देखकर ही कंपनी का आईपीओ अपना यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लाया जाता है। अभी देखिए आईपीओ के यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यहाँ पर मेन बोर्ड आईपीओ और दूसरा जो होता है यहाँ पर वो है एसएमई आईपीओ। अभी ये मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ क्या होता है अभी हम जान लेते हैं। अभी मेन बोर्ड आईपीओ उन कंपनीज का होता है जिस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत बड़ी है, यानी मान लीजिए किसी कंपनी की यहाँ पर 5,000 करोड़ या फिर 2,000 करोड़ ऐसी बड़ी बड़ी जो यहाँ पर उसकी जो वैल्यूएशन है वो कंपनी जब अपना आईपीओ लेकर आती है तो उसे हम मेन बोर्ड आईपीओ कहते हैं। और कुछ छोटी कंपनी है, अभी मान लीजिए इस कंपनी को यहाँ पर 20 करोड़ रुपए या फिर जो है 50 करोड़ रुपए इसकी जो अगर वैल्यूएशन है तो यहाँ पर वो कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेकर आती है। तो देखिए एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ ये जो दो टाइप्स है, आई होप दैट सो आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम जो इन्वेस्ट करते हैं हम दोनों यहाँ पर एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ दोनों में हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी एक विशेषता है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर मेन बोर्ड जो आईपीओ होता है, अभी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मेन बोर्ड आईपीओ एंड एसएमई आईपीओ। अभी ये जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कंपनी होती है इसमें जो है, अभी पहले मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में हम जान लेते हैं। अभी मेन बोर्ड आईपीओ जब अपना आईपीओ लेकर आती है तब जब इस आईपीओ का जो वैल्यूएशन है, अब मान लीजिए इस कंपनी की आईपीओ की जो पूरे कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर 1 लाख रुपए है। अभी 1 लाख रुपए अगर इस कंपनी की पूरी जो है वैल्यूएशन है और इस कंपनी को अपना 20% डाइल्यूशन करना है, यानी कि इस कंपनी को अपना 20,000 रुपए का जो है डाइल्यूशन करना है और 20,000 रुपए का जो है आईपीओ यानी कोई प्राइस का जो आईपीओ है वो ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लेकर आने वाली है। यानी कि अभी 20,000 रुपए ये जो कंपनी है तो यहाँ
एंजल इन्वेस्टर्स हो गए या फिर कुछ बड़े बड़े HNI यानी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हो गए, या फिर हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, इन लोगों से यहाँ पर ये जो कंपनी है वो यहाँ पर पैसा उठाएगी। अभी देखिए IPO में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब हमें एक लॉट साइज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी जो मान लीजिए एक यहाँ पर लॉट साइज होता है, और इस लॉट साइज में कुछ स्पेसिफिक जो शेयर्स है यानी कि 50 शेयर या फिर 200 शेयर, अभी इस तरीके की जो लॉट में यहाँ पर जो है हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हम यहाँ पर अगर यहाँ पर हम 1 शेयर या 5 शेयर खरीदना चाहते हैं तो ऐसे हम यहाँ पर खरीद नहीं सकते, हमें लॉट में ही बाइंग करनी पड़ती है। अभी एक लॉट की जो प्राइस होती है वो यहाँ पर मिनिमम जो है 15,000 रुपए की हमें देखनी पड़ती है, यानी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस बैंड के हिसाब से। अभी प्राइस बैंड क्या होती है, उस कंपनी का जो एक शेयर है, उस कंपनी के एक शेयर की जितनी प्राइस है, उस कंपनी की एक शेयर की प्राइस का कुछ यहाँ पर, अभी मान लीजिए ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने अपनी शेयर की जो प्राइस बैंड रखा है वो 20 रुपए से 30 रुपए तक रखा है। अभी ये हो गया इस कंपनी का प्राइस बैंड, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर है वो एक शेयर 30 रुपए का हो गया, और हम जो अभी इस कंपनी के जो शेयर खरीदेंगे तो 30 रुपए एक शेयर के हिसाब से 15,000 में जितने भी शेयर्स आते हैं उतने लॉट साइज में हमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है, यानी कि खरीदना पड़ता है। अभी SMA IPO का जो भी है ये ऐसा ही होता है, लेकिन SMA IPO में हमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 रुपए नहीं होती है, वहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पर 1,20,000 1,30,000 ऐसी बड़ी जो है बड़े तौर पर हमें SMA IPO में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी ये तो हो गया IPO के बारे में। अभी इस IPO में हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे, देखिए IPO में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, उसके थ्रू ही आप जो है यहाँ पर जो है IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट अपना नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पर जो है इंडिया के टॉप ब्रोकर्स की यहाँ पर लिस्ट दी है, वहां पर जाकर आप अपना उस लिंक से अपना जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो खोल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हम IPO के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो हमने जान लिया, अभी हमें यहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। मान लीजिए मेरा यहाँ पर ज़ीरोधा में अकाउंट है, अभी ज़ीरोधा में एक IPO नाम का यहाँ पर एक सेक्शन होगा, इस सेक्शन में जाकर हमें यहाँ पर जो बिडिंग है यहाँ पर वो बिडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि जो लॉट साइज अभी मैंने आपको बताया, यानी कि एक प्राइस बैंड पे अभी मान लीजिए 20 रुपए से 30 रुपए तक इसका प्राइस बैंड है, और हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना होता है। अभी ये जो है इसका ये 20 रुपए 30 रुपए इस लॉट साइज में इसका ये जो 30 रुपए है ये इस कंपनी की जो है कट ऑफ प्राइस है, तो हमें हमेशा अक्सर इन्वेस्ट करते वक्त 30 रुपए पर ही इन्वेस्ट करना होता है। यानी कि बहुत से टाइम IPO जो है हमारा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो जब भी कोई IPO जो है ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तब हमें उस कंपनी में जो उस कंपनी का IPO की जो अलॉटमेंट हमें मिलने वाली है वो अलॉटमेंट मिलने का चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाता है। तभी इसीलिए हमें हमेशा इस प्राइस बैंड अपने प्राइस बैंड की जो प्राइस है लास्ट की प्राइस उस पर ही हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पर बिडिंग हो गई, यहाँ पे 3 बिडिंग होती है, और इसके बाद हमें UPI एप्लीकेशन से यहाँ पर जो है यहाँ पर एक मैंडेट क्रिएट हो जाता है, और मैंडेट से यहाँ पर आप IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए जब भी आप मैंडेट क्रिएट करते हैं तब आपके सीधे बैंक अकाउंट से पैसे कट नहीं होंगे। सबसे पहले तो आपकी जो बैंक है उसमें जो इसका जो बिडिंग यानी कि हमने जो मैंडेट क्रिएट किया है उस मैंडेट को यहाँ पर जो भी इसकी 15,000 रुपये प्राइस है तो 15,000 रुपये आपके बैंक के अंदर ही लॉक किए जाएंगे, और जब भी आपको जो शेयर्स है अलॉट अगर हो गया आपको IPO तो जो पैसे है वो आपके बैंक से कट हो जाएंगे। अगर आपको IPO अलॉट नहीं होता है तो यहाँ पर जो है पैसे आपको रिटर्न आ जाएंगे। देखिए यही जो बात है वो IPO की मुझे सबसे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो कहीं पर जा नहीं रहा है। अभी देखिए मार्केट में यहाँ पर एक जो टर्म आती है वो यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की होती है। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, अभी मान लीजिए इस ग्रे मार्केट प्राइस के प्रीमियम से जो है वो हमें IPO की जो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो हमें समझ में आता है कि इस IPO में हमें जो इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए अभी जो अगर आपको IPO में इन्वेस्ट करना है तो आपको लगातार जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो यहाँ पर चेक करते रहना पड़ता है। अभी
मान लीजिए आप कल ही जो है 31 नवंबर अक्टूबर को यहाँ पर बहुत सारे जो आईपीओ है वो यहाँ पर ओपन होने जा रहे हैं। अभी देखिए डीसीएक्स जो सिस्टम है उसका भी आईपीओ यहाँ पर ओपन होने जा रहा है। अभी डीसीएक्स सिस्टम के आईपीओ का जो प्राइस बैंड है यहाँ पर 330 रुपीज समथिंग के आसपास है और इसका जो प्रीमियम चल रहा है यहाँ पर अभी 80 रुपए चल रहा है। अभी मान लीजिए ये जो हो गया प्राइस बैंड इसका, यानी हमें जो शेयर्स अलॉट हो गए, अगर हमें आईपीओ मिलता है तो हमें 330 रुपए में मिलेगा और इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो भी 80 रुपए चल रहा है। यानी जब भी ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी तब इसकी जो लिस्टिंग है यहाँ पर 330 रुपीज प्लस 80 रुपीज यानी 410 रुपीज पे हमें जो है इसकी लिस्टिंग दिखाई देगी। यानी हमें सीधा 80 रुपए का फायदा एक शेयर पे होगा और हमें जो है लॉट साइज में ट्रेडिंग करनी पड़ती है, तो लॉट साइज के हिसाब से यहाँ पर हमें जो 4-5 हजार रुपए है वो तो आसानी से मिल ही जाएंगे। देखिए यही जो है स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर आईपीओ की, क्योंकि जो आपका लॉस है वो आपको 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा। फायदा अगर हुआ तो होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन जो आपका लॉस है वो लॉस नहीं होगा। तो जिन भी लोगों के पास यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कैपिटल है 15,000 रुपए 30,000 रुपए, वो यहाँ पर मल्टीपल जो है आईपीओ में अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यही था आज का टॉपिक, और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी नई नई जो वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। 60 दिन हम लगातार 60 वीडियोस यहाँ पर 60 लर्निंग्स आपको देने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।